Hello students, a very good morning to all, and this is me Dr. Anuj Kumar and welcome to all in this that is Garisala. Dear students, and I have been solving problem more and more for all of you so that you can understand things better. Right? Okay, so आप सबका वेलकम है इस सेशन में और मैं फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए. अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. सो जैसा कि जानते हैं हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय black books की problems, right? The book is absolutely very beneficial for those students who don't understand the concepts, even they don't have the idea what type of problems can be asked in the examinations, right? So for those students, so they always purchase these books and just to practice more and more, right? If they stick anywhere, जैसे this is my WhatsApp number, ये हमारा WhatsApp नंबर है. इस पे आप क्या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, राइट? आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसके थ्रू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जस्ट बीइंग विद अस. आप हमारे साथ बने रहिए. एंड आपको पता है आपका एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी. सो जाइएगा मत, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ में हैं. आई विल आल्सो वर्क विथ यू. मैं भी आपके साथ काम करूँगा और काम करता रहूँगा जब तक आप सक्सेस हो सकते हैं, राइट? सो थैंक यू एंड अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास with the problems, beautiful problems I have today. Now dear students, let me write first. ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है. If the equation if the equation x square plus x equal to 12, x square plus x plus 12 equal to 0. This is the equation, comma x square plus bx plus 15 equal to 0. And you have x square plus a plus b times of x plus 36 is equal to 0. ये गिवन है आपको, राइट? तीन इक्वेशन गिवन है. हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट लिखा हुआ है क्या? हैव a common positive root. Have a common positive root, right? Then b minus ta is equal to, then b minus 2 is equal to राइट? ये ऑप्शन दे दिए गए आपके पास. ऑप्शन ए इज -6, ऑप्शन बी इज 22 and option C is 6 and option D that is -22. सो ये 4 ऑप्शन आपको दे दी थी. अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व की कॉमन रूट की. वहाँ क्या होता था कि आपको 2 इक्वेशन देते थे, लेकिन यहाँ इक्वेशन 3 दे दी, राइट? तो इक्वेशन देता हूँ मैं. सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन है. और 2 इक्वेशन की है और
x square plus bx plus 15 is equal to 0. And the last one, कौन सी है? x square plus a plus b times x plus 36 is equal to 0. Right? तीन इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट. लेट मी राइट द कॉमन रूट. आंसो कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. यहाँ पर इसका रूट मैंने लगाया, एक अल्फा हो गया, एक गामा हो गया. यहाँ पर मैंने तीर लगा, एक अल्फा हो गया और एक डेल्टा हो गया. आ गया सभी को. देखो सब में एक रूट कॉमन है, अल्फा अल्फा. ठीक है, ओके. अब ये बोल रहे हैं तो हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट. सो हमें कॉमन रूट निकालना पड़ेगा. जैसे इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 2 एंड लास्ट वन इक्वेशन 3. राइट. अब देखो इस दो तीनों इक्वेशन से आपको कुछ दिख रहा होगा. आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ए प्लस बी आएगा. चलिए, और इक्वेशन थर्ड को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ए प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हम करते हैं ए डी जोड़ने पर ए डी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रिजल्टिंग इक्वेशन. राइट, इक्वेशन थर्ड. देखो क्या आता है. पहले ए बी को ऐड करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल टाइम्स x प्लस 12 प्लस 15 हाउ मच 27. राइट, ओके. अब क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट माइनस. अब देखो ये a प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक माइनस में, और 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा. और 26 माइनस 36 हाउ मच, माइनस 9 इज इक्वल टू 6. then x square is equal to 9 and x is equal to plus minus 3. right, now go to the problem. आप प्रॉब्लम को देखिए, हमारे पास क्या दिया है अ कॉमन पॉजिटिव. मतलब जो रूट कॉमन है वो क्या है, पॉजिटिव है. राइट, और यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यू है. ये जो x आता है डिनोट करने पर दिस इज आर कॉमन रूट. ये क्या होता है अपना, दिस इज आर कॉमन रूट. ये क्या होता है, कॉमन. ठीक है, मतलब ये हमारा क्या होगा, अल्फा. अब सब तीनों क्वेश्चन देखिए, मैंने अल्फा सब में कॉमन रूट कॉमन रूट ले रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड में. तो हम अल्फा लेंगे 3 कॉमन रूट, माइनस 3 इसके से लेंगे. प्रॉब्लम में गिवन है कि हमें पॉजिटिव रूट लेना है कॉमन रूट. ठीक है, अब b माइनस 2 निकालना है, तो हमें पहले b पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए. सो क्वेश्चन हमारी पहले क्वेश्चन देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू क्या था, इसके रूट अल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास 3. बीटा अगर मिल जाए तो हमारा हम ये निकाल सकते हैं ना. लगाइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा 12. अल्फ़ा 3 है और बीटा कितना है, बीटा तो 12 है, सॉरी इक्वल टू 12 है. सो बीटा आ गया. जब बीटा 4 आया, सो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा. ये क्या आएगा, माइनस. फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो यहाँ भी कितना है, माइनस ए. राइट, अपॉन ए. ये कितना हुआ, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस
ए एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा कितना है 3, अल्फा कितना है 3, राइट, और बीटा कितना है 4। सो ए आ गया कितना -7, ए आ गया -7, राइट। दूसरी क्वेश्चन माने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वेश्चन है, राइट। ये आपकी क्वेश्चन है बी। यहाँ देखिए ये कितना है, ए -7 हो गया, सही है। तो अब बस सिमिलरली है, यहाँ भी हम वही करेंगे, अल्फा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखिए, राइट। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 15 आएगा अपॉन ए की वैल्यू 1 है, और अल्फा कितना है 3 इंटू गामा इज इक्वल टू 15। सो गामा इज इक्वल टू 5, गामा कितना आ गया 5, दूसरा रूट आ गया। अब बी लाना, बी किस फॉर्मूले में आएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -b, देन अल्फा इज इक्वल टू 3, गामा इज इक्वल टू 5 माइनस बी, दैट इज b इज इक्वल टू -8। नाउ आपको वैल्यू चाहिए किसकी, b -2a। सो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -8 -2a, a की वैल्यू दैट इज -7, यू हैव है -8 और प्लस 14 हो जाएगा, 7 टू जा 14, माइनस आएगा, माइनस प्लस 14, अब 14 -8 दैट इज 6। सो द वैल्यू ऑफ b -2a इज इक्वल टू क्या आ गया 6। सो दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा, दैट इज 6। आंसर नंबर सी इज करेक्ट, यस। सो ये है थी, आपको कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम को देखकर ही जो हमें लाना होता है हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन थी वो उसमें ए प्लस बी था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 और सेकंड को ऐड कर दिया, राइट। फिर क्या होता है कि आपको एक एक्स या किस हटाना होता है, तभी वैल्यू निकालना, तो हमने क्या किया, एक्स को हटा दिया, तो एक्स स्क्वायर 9 में आ गया रिलेशन, एक्स की कॉमन रूट आ गया, कॉमन रूट आ गया, फिर ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी किस फॉर्मूले में आते हैं, जब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तभी आएगा ए बी। प्रोडक्ट और रूट से सिर्फ क्या मिलेगा, और दूसरे रूट्स की वैल्यू मिलेगा बस। तो ये प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी की सॉल्व की। आई थिंक वेट अ मिनट, मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया, लेट मी कनेक्ट। Yes, this will work. Yeah, so I think I will be audible more. Sure. Okay, I think now you understood. Let me just write another problem. Question number 2. If alpha and beta, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation of the quadratic equation 4x square plus 2x minus 1 is equal to 0, then the value of then the value of
सिग्मा r is equal to 1 to infinite alpha to the power r plus beta to the power r h। इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको पास जो ऑप्शन गिवेंस हैं हमारे पास, ऑप्शन गिवन है पहला 2, राइट, एंड ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी इज व्हाट, दैट इज 0। ठीक है, ये हमारे पास निकालना है अल्फा बीटा रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये है। इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा है और क्या है, बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा निकालना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे, है ना? नहीं, जब भी हमने बताया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन निकाला कि जब भी हमारा एक्सप्रेशन सिमेट्रिक हो तो अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग मत निकालिए, अल्फा बीटा की साथ वैल्यू निकालिएगा, राइट। मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या आएगा यहाँ पे -2/4, दैट इज -1/2। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -1/4, बस इतना निकाल लो। अल्फा बीटा अलग अलग मत निकालो, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो पूछ रहा है ये देखो सिमेट्रिक है, अल्फा चाहे पहले लिखो चाहे बीटा लिखो, आंसर भैया चलिए। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर, देखो गिवन क्या है, r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अल्फा टू द पावर r प्लस बीटा टू द पावर r इक्वल टू r इक्वल टू 1 करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। जब r इक्वल टू 2 करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 रखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड प्लस सो ऑन, ऐसे आता रहेगा। सो अब अल्फा के टर्म एक साइड कर लो, अल्फा आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस अल्फा क्यूब आएगा और प्लस सो ऑन ऐसे आएंगे टर्म, अल्फा के पावर 4 5 ऐसा चलता है। प्लस बीटा की आप रख लो, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, है ना, और प्लस सो ऑन ये कर लीजिए। अब देखो आपने पढ़ा होगा जीपी, जीपी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी बोलते हैं क्या, इसको गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और आई थिंक आई लाइक दैट। प्लस यस, है ना। अब इसमें भी क्या है, ये भी इसमें कैसे टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स दोनों में दिए गए, एक अल्फा की सीरीज है एक बीटा की सीरीज है। ठीक है, अल्फा बीटा की अलग अलग सीरीज है, इनपे इनफाइनाइट टर्म्स दिया गया और सब एडिशन, तो यहाँ लगेगा सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, से बोलते हैं एस इनफाइनाइट। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ टर्म्स, अंडर सफिक्स पे इनफाइनाइट लगा है, इसका मतलब टर्म्स ले रहे हैं हम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ले। इसका फार्मूला होता है a/1 माइनस r। क्या होता है, a/1 माइनस r, वेयर मॉड ऑफ r लेस देन 1। मतलब r होता है कॉमन रेशियो, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज का फर्स्ट टर्म, राइट, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, जैसे आप T2 करेंगे T2/T1, T2 क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, अपॉन करेंगे T1। जनरल जो कॉमन रेशियो फॉर्मूला निकालें वो निकालेंगे Tn/Tn-1। ये करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं, सॉरी कॉमन रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सो आप देखिएगा इसका हम सबसे पहले ये ले, ये सीरीज, यहाँ एक सीरीज है अल्फा की, सो यहाँ रखे हमने पहला टर्म, देखो यहाँ क्या अल्फा, अल्फा रख दिया, अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ने बताया है कि अगला वाला टर्म लेना है, अगले वाले टर्म को उसके जस्ट पिछले वाले टर्म से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है,
तो हमने ले लिया T3। देखो यहाँ T3 कितना है, T3 है, मान लेते हैं T3 हमने ले लिया अल्फा क्यूब, और T2 कितना है अल्फा स्क्वायर। सो आप कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, Tn मतलब T3 अपॉन n मतलब T2, कितना आएगा अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा। ये कॉमन रेशियो है। ऐसे आप T2 अपॉन T1 कर लेंगे, T2 अपॉन T1 करेंगे तभी अल्फा स्क्वायर अल्फा आएगा, तभी अल्फा आएगा। ठीक है, तो अल्फा हुआ माइनस अल्फा, ये आ गया इस रेंज का टर्म। जो पहला टर्म लिखा हो, पहला टर्म है इस सम का, उसका रेंज का सम आ गया अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, प्लस सिमिलरली निकालेंगे नेक्स्ट रेंज का सम, वह आएगा बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक रेंज। ठीक है, अब आप ये सोचिएगा कि हम अल्फा और बीटा की अलग वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, क्यों इतना काम कर रहा है, ऐसा मत करो, अब तो सॉल्व कर लो। सो अल्फा इंटू वन माइनस बीटा प्लस बीटा टाइम्स वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो ये आ गया। अब इस सबकी वैल्यू रख देंगे। सो देखो मैं एक लाइन यहाँ लिखता हूँ ताकि यहाँ देखो ऊपर लिख सकते हैं पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो माइनस कितना आ गया टू अल्फा, सो इसको साइड में करते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा आएगा, इसको और अल्फा और बीटा को साथ में रखते हैं। ठीक है, फिर माइनस अल्फा कितना होगा माइनस टू अल्फा बीटा। ओके, अपॉन अपॉन में क्या आएगा, हमने कर दिया वन माइनस कर दिया और अल्फा प्लस बीटा ले लिया कॉमन, प्लस देखो अब ये सारा टर्म्स आ गया, हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के टर्म में आ गया। सो सम में ऊपर हमने वैल्यू निकाल रखी, वैल्यू पुट कर देनी। अल्फा प्लस बीटा वो कितना आया है माइनस वन अपॉन टू आ गया, ध्यान समझिएगा माइनस टू। अल्फा बीटा कितना आया है माइनस वन अपॉन फोर। अब देखो कितना नीचे जो भी आए उसमें देख लो कैसे मैं इसको ऐसे रख दूंगा, क्यों रख दूंगा, क्योंकि ऊपर देख लो ये जीरो हो रहा होगा, ये जीरो हो रहा होगा, क्यों, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये आएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन पॉइंट टू अपॉन, यही लिखा रहने दो, क्यों, क्योंकि जीरो आ जाएगा, ऊपर जीरो आ गया तो नीचे जो भी लिखा है वो भी जीरो है, फिर जीरो तो है नहीं, ना कोई नंबर आएगा अल्फा प्लस बीटा करने पर, राइट, अल्फा इंटू बीटा करने पर वो नंबर आएगा, तो जीरो पॉइंट समथिंग दैट इज जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी। अब आपको इसमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अल्फा प्लस बीटा रखो अल्फा इंटू बीटा करो, क्यों, क्योंकि उसका न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, राइट, तो जीरो पॉइंट समथिंग दैट इज जीरो आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो वन मोर प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। प्रॉब्लम नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the maximum and minimum
and maximum and minimum value of the function value of the function f of x is equal to 3 sine to the power 4 x minus cos power 6 x इच। और आपके पास ऑप्शन दे दिए गए आपको, ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी इज 5/2 and option C is 3 and next option 4 for D is what, 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब आपको क्या लेना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की। देखो सबसे पहले एफ एक्स गिवन क्या है, कैसे हम लोग आइडिया लगाते हैं। मैं आपको पास एफ एक्स गिवन है 3 साइन टू द पावर 4 एक्स माइनस cos टू द पावर 6x, ये गिवन। हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक वेट अ मिनट, यस शो माइक राइट, वेट अ मिनट हियर, ओके। So trigonometrical equation, yes dear, I think मेरा माइक ये भी डिस्चार्ज का लगा, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आप, आई थिंक आवाज़ तो थोड़ी बहुत आएगी। यहाँ पे देखिएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे साइन है तो पूरा साइनस में कन्वर्ट करेंगे या पूरा कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं माइनस कॉस टू द पावर 6x। अब ये साइन स्क्वायर से होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है, पावर 4 लिखा, 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन पावर 4x है। फिर हम यहाँ करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ये हमने पढ़ा होगा। कैसे निकाला हमने कर दिया था, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी पता होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। कौन सी आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो 3 कर दिया। अब ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस 2ab माइनस 2 कॉज स्क्वायर माइनस कॉस टू पावर 6। अब देखो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया, पूरा कॉज में बदल गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 3 cos टू पावर 4x माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 माइनस cos टू द पावर 6x, ये आ गया। अब देखो पूरा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये cos x है, cos x राइट, जो cos x बिलोंग करता है -1, ये cos x की क्या है, रेंज है। cos x जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 ले सकता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि f cos x बराबर हम पहले 1 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे cos x की जो पावर है इसमें देखो 4 है, 2 है, 6 है। cos पावर 4x लिखा है,
कॉज का 0, और यहाँ 3 इंटू कॉज पावर 0 ले सकते हैं, ठीक है, लिखना आएगा तो 4, मतलब कॉज की सारी पावर इवन है, कॉज की सारी पावर क्या है, इवन है। तो जब इवन रखेंगे, जो फिर चाहे -1 रखें तब भी इवन रखें, इस पावर अगर 2n है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कॉज अगर हम चाहे 1 रखें चाहे -1 कर रखें, इस f(x) के एक्सप्रेशन में व्यंजक होता है हिंदी मतलब, तो रखें तो हमें वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे f(x) = 1 रख लीजिए, चाहे cos x = 1 रख लीजिए, और चाहे cos x = -1 रख लीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू f(x) की सेम आएगी। इसलिए हम f(x) = cos x = 1 ले रहे हैं, अब -1 रख लीजिए तब भी सेम आएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पावर जो है इवन है। 3 नहीं तो फिर गड़बड़ होता है, फिर दूसरी तरह की पावर बनती है। 3 कॉज की पावर हमने 1 लिखा तो ये 1 हो जाएगा, राइट, -6 × 1 -1, ये देखो कितना आया, 3 + 3 = 6, 3 + 3 6, -6 -1, ये कैंसिल, हमारे पास क्या है, -1। अब बताइए इसके बाद वैल्यू होती थी 0 हो सकती है, कॉज एक्स देखो -1 और +1 में 0 आता है, एक बार ले रहे हैं कॉज एक्स = 0, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 चाहे -1 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू -1 आएगी। तो जब हमने cos x = 0 लिया तो कितना आया, देखो 3 + 0 -6 × 0 और माइनस, ठीक है, ये 3 × 0 आ गया, ठीक कर सकते हैं। सो अब आया 0 0, कितना आया, 3 आया, ठीक है। सो अब -1 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, निकाल लें। सो -1 क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू f(x) की 3 आ गई, आगे मिनिमम वैल्यू। अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में मैं बता दूं, जो cos x है वो बिलोंग करेगा, इसकी रेंज 0 to 1 में है, बस। क्यों, cos x इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, दिखा देता हूँ, ऐसा देखो cos x की वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है, इससे ये y होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये तो अब हमें बताएंगे आप 0 + π/2, π/2 की वैल्यू 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1, राइट, और माइनस, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि इसकी cos -1 to पावर -1 से 1 तक के बीच में, लेकिन जब हमारा इवन होगा तो ये 0 से 1 के बीच में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज हाफ हो जाती है, जैसा देखो जैसा इधर होगा वैसा इधर ही होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट सेम होते हैं इवन फंक्शन में, याद रखना हमेशा। सो चाहे लेफ्ट का ले चाहे राइट का, तो हमने ले लिया राइट का 0 to 1, राइट, वो बात बराबर है क्योंकि इवन फंक्शन है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास आया मिनिमम वैल्यू आई -1, मैक्सिमम वैल्यू 3 आए। आप क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू, सो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई, माइनस मिनिमम वैल्यू -1 आ गया, कितना आया, आंसर आया, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सर हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम माइनस, ये भी तो डिफरेंस होता है, ये -4 आ गया, ये भी तो डिफरेंस आ गया, लेकिन हम जो वर्क करते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे कि ऑप्शन कौन सा डिफरेंस ले रहा है। ऑप्शन ये डिफरेंस नहीं ले रहा है कि मिनिमम वैल्यू -, जबकि ये भी डिफरेंस है, राइट, ओके, और ये ले रहा डिफरेंस, ये 3 -1, ये ले रहा है आपके पास ये डिफरेंस, सो आपका 4 ऑप्शन आएगा करेक्ट। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। आई थिंक सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके, शो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और हैव अ गुड डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।